तो माध्यक बनाने से पहले क्या क्या चीज़ का ज़रूरत इसमें पड़ता है। देखो माध्यक का सूत्र माध्यक बनाने के लिए देखो ज़रूरत पड़ता है सबसे पहले एल का, एल चाहिए, एल के बाद एफ चाहिए, एफ के बाद सी एफ चाहिए, सी एफ के बाद एन चाहिए, एन के बाद क्या कहते हैं आई बोलो या एच बोलो, ये सब चाहिए माध्यक निकालने के लिए, ये सब चाहिए। समझ गया, माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए, ये सब चाहिए। तो माध्यक का सूत्र लिखते हैं। माध्यक का सूत्र क्या होता है, एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच बोलो या आई बोलो, कोई लिख सकता है, आई लिखेगा तो आई, एच लिखेगा तो एच। समझ, ये सब ये माध्यक का सूत्र है, इसी पर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्लास ले लेते हैं, क्लास जो भी बताए थे वही ले लेते हैं। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। हमने एक क्लास ले लिए जिसकी बारंबारता मान लो दिया है 4, 8, 6, 12, 4, ये मान लेते इसकी बारंबारता दिया हुआ है। समझ गया। तो हमें जो बारंबारता यानी कि बारंबारता जो एफ जो है वो क्या होगा, सबसे अधिक बार जो आया है, सबसे ज़्यादा एफ में देखेंगे सबसे अधिक कौन है, 12। सबसे इसमें ज़्यादा मान किसका है, एफ वाला में बारंबारता में, तो 12 है ना। तो ये एफ बराबर कितना हो गया, 12। अब कह रहा है एफ के ऊपर जितने भी है उन सबको जोड़कर सी एफ निकाला जाता है। सी एफ एफ के ऊपर कितना है, ये यानी 12 के ऊपर 6 है, 8 है, 4 है, तो 6 4 10 8 18, सी एफ कितना हो गया, 18। अब बात किया जाए एल की, तो ये एफ जो है इसके सामने इधर देखा जाए वर्ग अंतराल में, तो निम्न सीमा कितना है, 8। निम्न सीमा कितना है, 8। तो एल हो गया 8। अब क्या चाहिए हमें, एन चाहिए ना। इन सब को जोड़ो कितना होता है, एन निकल जाएगा। 6 4 10 8 18, 18 12 30 4 34, एन बराबर कितना हुआ, 34। अब चाहिए क्या, एच, एच चाहिए ना। एच देखो इसका अंतर कितना है, इसमें इस सब में अंतर कितना है, 2 का 2। अब इस सूत्र पे बैठा के निकाल सकता है ना। तो इनके लिए मैं इधर जगह नहीं है, थोड़ा इधर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे ले लेता हूँ, माध्यक बराबर एल कितना है, एल दिया हुआ है 8 प्लस एन कितना है, 34 बटा 2 माइनस सी एफ कितना है, 18 बट्टा में इधर जगह नहीं है, थोड़ा ऊपर में हम मिटा देते हैं, उसके बाद बना देते हैं। सबसे ऊपर में ही बना देते हैं, देख लो। एल के जगह कितना लिखेंगे, 8 प्लस एन, एन बाई 2 कितना है, 34, 34 बटा 2 माइनस सी एफ कितना है, 18 बटा एफ कितना है, 12 गुना एच कितना है, 2। अब देखो इसको काट के, यहाँ पे अगर काटेगा तो 2 6 12, 6 आ गया। अब इसको काटेगा तो 17 दूना 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हो गया कितना, 8 प्लस 17 में से 18 गया, कितना बचा, -1 बटा 6, है ना निकला। अब देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 1 बटा 6। चाहे तो इसके भिन्न में 1 लगा दो और निकाल सकता है। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ कोष्ट में ही इसको ले लो। अब इससे इसमें भाग दो, कितना आता है, जल्दी भाग दो। यहाँ पे कितना आता है, 6 से 1 में भाग, 0 मरते 0 1 0 दशमलव 1 6 4 0 6 36 4, यानी कि 1.7 आ रहा है। तो लिखेंगे माइनस में 0.17। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और घटाएंगे तो 7
दशमलव कितना आ जाएगा इसको घटाने पर, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में, तो 7 दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8×3 7.83। कैसे घटाएगा देखो, 8 के बाद दशमलव 2 दे दो या 0.17 को घटाओ, ऐसे घटो होगा। 3 9 में से 1 गया 8 या 7.83 हुआ ना, 7.83। तो ये हम बता दिए। अब क्वेश्चन से एक सवाल लेते हैं जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ NCERT बुक 10 का, उसमें उस गणित में जो दिया है सवाल, उस सवाल को लेकर बनाते हैं। समझ गए कि किस तरह हम बनाते हैं? समझ गया ना? F C F L N और H बोलो या I बोलो, समझ गया? अब देखो कुछ माध्यक तो एक सवाल बना दिया और सवाल आगे बनाएंगे, उससे पहले कुछ देखो यहाँ पे मिलान चिन्ह क्या है? मिलान चिन्ह के बारे में जानता है ना सांख्यिकी में। अब मान लो कि कोई मिलान चिन्ह, अब ये देखो बताओ ये कितना है जो लिखा हूँ? 5। ये कितना है? 3। ये कितना है? ये कितना है? कितना है? 7। कितना है ये? ये कितना है? तो मिलान चिन्ह सब समझ गए किस तरह मिलान चिन्ह हम लोग देखते हैं। 4 गो लकीर दे के काटेंगे तो क्या होगा, यानी 4 गो एक लिखेंगे काट देंगे तो वो हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये गलत है हमारा कटा हुआ, समझ गया? ये कभी भी कट होता है तो इस ऐसे होता है, समझ में आया? कभी भी कटेगा तो इस कोना से इस कोना, लास्ट कोने जहाँ से शुरू होता है और जहाँ लास्ट होता है उसके ऊपर वाले से शुरू वाले के नीचे में मिलता है। तो ये हमारा है मिलान चिन्ह, समझ गया? अब हम बताने वाले हैं आगे इससे माध्यक और बहुलक में संबंध। माध्यक और बहुलक में संबंध क्या है? माध्यक और बहुलक में संबंध क्या है? माध्यक बहुलक में संबंध क्या है? माध्य भी निकालना सीख गया, माध्यक भी और बहुलक भी, इस परिसर भी। तो सांख्यिकी में पढ़ना क्या था? पढ़ने के लिए इसमें है माध्यक, बहुलक, वर्ग चिन्ह और त्वरण। माध्य भी निकाल लिया, माध्यक भी, बहुलक भी, वर्ग चिन्ह भी। अब बचा हुआ है एक तो देखो परिसर भी हो गया है। परिसर ये छूट गया था, यानी कि 5 नहीं 6 चीज़ पढ़ना था, परिसर छूटा हुआ था। इन सब में जो है हमें त्वरण बच गया है, बाकी सब ये सब हम पढ़ लिए हैं। अब इसको हम समझेंगे त्वरण को। इससे पहले बहुलक, यानी कि ये तीनों में संबंध बताएंगे। किसमें? माध्यक बहुलक। माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है ये बताएंगे, समझ गया? सूत्र लिखते हैं बहुलक संबंध, माध्यक और बहुलक में संबंध। तो लिखेंगे बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ये सूत्र है, ये क्या है? सूत्र है। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बनाओ जल्दी इसको। किसी वितरण में माध्यक 27 एवं माध्य 24 हो तो बहुलक का मान बताए। बहुलक का मान बताओ। किसी वितरण में माध्यक 27 एवं माध्य 24 हो तो बहुलक का मान बताइए। बहुलक का मान बताना है, जल्दी बताओ। तो लिखेंगे बहुलक बराबर
3 गुना माध्यक कितना है 27 माइनस 2 गुना माध्य कितना है 24। समझ गया, लाइट चला गया है तो देखो यहाँ पे 3 गुना 27 81 हो जाएगा, माइनस 24 दूना 48। 81 में से 48 को घटाओ, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 4 गया 3, कितना 33। बहुलक कितना हुआ 33। माध्य माध्यक और बहुलक, समझ गया। तो बहुलक कितना है, अगर मान लो कि माध्य दिया हुआ है माध्यक दिया हुआ है तो बहुलक निकाल लेंगे। समझ में आया। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि जैसे मान लो कि माध्यक की जगह हम लिख लेते हैं बहुलक, बहुलक ये लिख दिए। किसी वितरण में बहुलक 27 एवं माध्य 24 हो तो माध्यक निकाले। क्या निकाले, माध्यक का मान बताए। तो माध्यक का मान बताने के लिए सूत्र यही रहेगा, समझ गया। बहुलक सूत्र क्या रहेगा, यही रहेगा। ये जो है ना, यही क्या होगा, यही सूत्र रहेगा। जो सूत्र है वही सूत्र रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। देखो बहुलक कितना दिया हुआ है 27 और 3 गुना माध्य माइनस ये कितना दिया है 2 गुना 24। तो 27 बराबर 3 माध्य यक माध्यक माइनस ये माइनस में है, इधर आ जाएगा तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूना 48। तो इसको जब इधर लाएंगे तो 27 माइनस प्लस 48 बराबर 3 माध्यक। इनको जोड़ेगा तो 8 7 15 4 2 6 कितना हो जाएगा 75 3 माध्यक। अब क्या करो, ये 75 को इधर लिखो, ये देखो 3 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में 3 बराबर माध्यक। अब देखो 3 से इसमें भाग देगा तो कितना आएगा 25, 25 बराबर माध्यक। समझ गया। यानी कि माध्यक बराबर कितना हो गया 25। अगर मान लो इसी वितरण में हम दे दें कि यहाँ पे माध्यक दिया है 24, कितना दिया है माध्यक, माध्यक 24 है तो माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य निकालेगा तो वही होगा फिर। समझ गया। तो इसके जगह पे तुम लिखो 24, ये तो सूत्र है, ये तो वैसे रहेगा। इसके जगह लिखो 24 लिख दिया, इसके जगह लिखो माध्य। अब देखो यानी कि ये तो उतना ही रहेगा, इसको जब गुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 दिया 72 और माइनस हो जाएगा 2 माध्य। अब देखो यहाँ से ये 27 है, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 72 बराबर माइनस हो जाएगा 2 माध्य। 27 घटाओ 72 में से, 72 में से 27 को घटाओ कितना बचता है, 12 में से 7 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, ये हो गया -45 -2 माध्य। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखो 45 है, ये गुना में इधर आ जाएगा भागा में बराबर माध्य। अब तुम देख सकता है इससे इसमें भाग देगा तो कितना होगा 22.5 बराबर माध्य। यानी कि माध्य का मान कितना निकला 22.5। तो अगर मान लो कि माध्यक और बहुलक में संबंध या कुछ भी ऐसा कोई सवाल दे कि माध्य दिया है माध्यक निकालना है, माध्य और बहुलक दिया रहे माध्यक निकालना है तो निकाल लेगा। माध्यक और माध्य दिया हो तो बहुलक निकालने के लिए बोले तो निकाल लेगा। यानी इन तीनों में से कोई भी बोले निकालने के लिए तो निकाल लेगा नहीं, इस सूत्र के माध्यम से। तीनों एक ही सूत्र पे तीनों बता दिए हैं, कोई भी दिया रहे तो उसमें क्या करना है तीनों निकाल सकते हैं। अगर 2 ठो दिया 1 ठो नहीं है तो हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल लेंगे। हमारा मेन सूत्र क्या है ये, और इस पे हम निकाल लेंगे तीनों। समझ गया। मिटा देते हैं। चलो तुम लोगों को लिए दे देता हूँ होमवर्क, लिखो जल्दी लिखो तो घर से बनाने के लिए। पहला सवाल है माध्य बराबर 14 माध्यक बराबर 27
बहुलक, बहुलक बराबर व्हाट, बहुलक निकालना है, समझ गया। दूसरा सवाल है माध्य बराबर 34, माध्य बराबर 34, बहुलक, बहुलक बराबर ले लेते हैं 28, तो माध्य, माध्यक बराबर व्हाट। तीसरा सवाल है माध्यक बराबर 20 और बहुलक, बहुलक बराबर 24, माध्य निकालना है, माध्य बराबर। ये 3 को सवाल है घर से बनाने के लिए, समझ गया। अब पढ़ने वाले हैं तोरण। क्या पढ़ने वाले हैं? तोरण। तोरण कितने 2 तरह के होते हैं, तोरण जो है वो 2 तरह के होते हैं। तोरण जो है कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। पहला नंबर होता है कम संचयी, बारंबारता वाला, कम संचयी बारंबारता वाला। और दूसरा होता है अधिक, अधिक संचयी बारंबारता वाला। तोरण 2 तरह के होते हैं, कम संचयी बारंबारता वाला और अधिक संचयी बारंबारता वाला, समझ गया। अब ये बताओ संचयी बारंबारता के बारे में किसको मालूम है? संचयी बारंबारता के बारे में किसको मालूम है? किसी को मालूम है? देखो एफ जो है ये क्या है? एफ क्या है? ये बारंबारता। और सी एफ क्या है बताओ? यही है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, यही है संचयी बारंबारता। तो ये सब लिख लिए हैं। अब मैं इनको मिटाता हूँ और एक क्लास लेता हूँ उस सवाल और ये संचयी बारंबारता कम और अधिक वाला बना के दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्लास, क्लास यहाँ ले लेते 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मान लो छोटा ही ले लेते हैं, समझ गया। मार्कर नहीं चल रहा है रे। मान लो कि ये आपने क्लास ले लिए हैं, समझ गया। ये क्या ले लिए हैं? एक क्लास ले लिए। ये भी तो नहीं चल रहा है। 60 से 70। अब देखो ये एफ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एफ। और ये ले लेते हैं सी एफ, ये संचयी बारंबारता, और ये एफ जो है बारंबारता। मान लेते हैं 4, 3, 7, 8, 5, 9। ये जो एफ जो बारंबारता रहेगा किसी भी सवाल में तो उल्टा पुल्टा रहेगा। अगर ये सीरियल में या तो घटते या बढ़ते क्रम में है तो समझ लेना संचयी बारंबारता दिया है, बारंबारता नहीं दिया है। अगर ये दिया रहेगा तो ये हमेशा उल्टा पुल्टा रहेगा, समझ गया। अगर नहीं दिया है तो ये सी एफ दिया होगा सीरियल में, यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में होगा तो समझ लेना कि वो क्या दिया है? सी एफ, संचयी बारंबारता। तो इसको बढ़ते क्रम में कैसे लाएंगे? तो इस सबको जोड़ते जाएंगे। 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 27 में 9 जोड़ेंगे 36। तो इस प्रकार जब अगर ये है, मान लो यहाँ पे देखो बढ़ते क्रम में है ना, ये बढ़ते क्रम में है तो ये क्या हो गया? ये हो गया संचयी, अधिक संचयी वाला बारंबारता। जो बढ़ते क्रम में जब रहे तो क्या हो जाता है? बोलो, अधिक संचयी बारंबारता। जब बढ़ते क्रम में है तो दूसरे नंबर में क्या लिखाया था? अधिक संचयी बारंबारता वाला। अगर पूछ देगा कि ये जो दिया हुआ है ये अधिक संचयी बारंबारता वाला है या कम संचयी बारंबारता वाला,
तो ये बढ़ते क्रम में अभी है ना, तो ये क्या है, ये हो गया तुमको अधिक, क्या हो गया, अधिक संचयी बारंबारता वाला। अब हमको इसी में मान लो हम कम वाला ले लेते, इसी में कम वाला ले लेते हैं, इसी में कम वाला लेते। कैसे इसमें कम वाला ले, तो देखो ये कितना है 9, इसको मतलब कि उल्टा घटाते चलो, 36 में से 9 घटाओ कितना बचता है 27 बचेगा। अब 27 में से 5 घटाएगा कितना बचेगा 22। अगर 22 में से 8 घटाएगा तो कितना 14, 14 में 7 घटाएगा तो 7, और 7 में से 3 घटाएगा तो 4, 4 में 4 सुनना, ये तो नहीं हुआ रे, ये क्या हुआ, नहीं हुआ। यानी कि जिस तरह इस इधर से हम जोड़ते आए इधर, तो इधर से जोड़ते जाएंगे इधर, ये उल्टा हो गया, ये घटेगा नहीं, जुड़ेगा। यहाँ कितना है 9 है तो 9, 9 5 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 में 5 जोड़े तो 14, और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27, और 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, 34 में 3 जोड़ेंगे 37, ये ऊपर चला जाता है, 9 का 9, 9 5 14, और 14 में 8 जोड़ो, यहाँ पे 14 में 8 जोड़ो, 14 8 22, 22 में 7 जोड़ो 29, 29 में 3 जोड़ो 32, अब 32 में 4 जोड़ो 36, आ गया ना इसके बराबर। तो ये देखो ये क्या है, ये अधिक से कम की ओर आया है ना, ये क्या हुआ बढ़ा है, ये क्या हुआ घटा है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कम संचयी बारंबारता वाला, कम संचयी बारंबारता वाला, इसको क्या लिखेंगे कम संचयी बारंबारता वाला। समझ गया। अब जो तुम्हारे बुक में सवाल है, तो सबसे पहले देखो एक सवाल हम बता देते हैं, जो 3 नंबर में एक सवाल दिया है उसको हम बता देते हैं, उसके बाद फिर 1 नंबर 2 नंबर से इसे बताते जाएंगे। टाइम अधिक होने की वजह से वीडियो को बंद कर रहा हूं, और जो भी बचा है सवाल, अब चैप्टर चालू हो जाएगा 14.2 उसमें बनाएंगे, फिर इसके बाद 14.2 तो बन ही गया है पिछले वीडियो में, और हम जो है 14.3 बनाएंगे। 14.3 जो है ये हमारा शुरू होगा, उससे पहले एक तोरण बचा हुआ है, तो या तो चैप्टर बनाएंगे या तो तोरण को देख लेंगे, उसके बाद चैप्टर बनाएंगे। जो भी बच्चे इन वीडियो को देख रहे हो, जो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो लाइक और सब्सक्राइब है वही क्या है, जो भी अभी मेहनत कर रहे हैं उनका फल वही है। समझ गए। धन्यवाद।